सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, संयुक्त व्यंजन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान नंबर 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में एक बार फिर से पाठ 3 संयुक्त व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, व्याख्यान 2 के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। र व्यंजन के संयुक्त रूप। जैसे र व्यंजन का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है। जैसे आधा र जमा स्वर, आधा र जमा व्यंजन तथा व्यंजन जमा र। इन 3 तरह के उच्चारणों के लिए हमारी वर्णमाला में 3 चिन्ह बनाए गए हैं। जैसे र, रेफ तथा पदे। एक बार फिर से दोहराते हैं। र व्यंजन के संयुक्त रूप। र व्यंजन का उच्चारण 3 तरह से किया जाता है। जैसे आधा र जमा स्वर, आधा र जमा व्यंजन तथा व्यंजन जमा र। इन 3 तरह के उच्चारणों के लिए हमारी वर्णमाला में 3 चिन्ह बनाए गए हैं। कौन कौन से 3 चिन्ह हैं? र, रेफ तथा पदे। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, आधा र जमा स्वर। जब आधा र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात बोला जाता है। तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात आधा र से ही लिखा जाता है। जैसे अब हम इसके उदाहरणों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 था आधा र जमा स्वर, नंबर 2 था आधा र जमा व्यंजन, नंबर 3 था व्यंजन जमा र। सबसे पहले हम आधा र जमा स्वर, इसके बारे में जानते हैं। जब आधा र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात बोला जाता है। तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात आधा र से ही लिखा जाता है। तो चलिए इसको और अधिक विस्तार से उदाहरणों की सहायता से जानते हैं। जैसे आधा र जमा आ, आधा त जमा अ मिलकर बना रात। आधा र जमा ए, आधा ख जमा आ मिलकर बना रेखा। आधा र जमा ओ, आधा श जमा अ, आधा न जमा ई मिलकर बना रोशनी। आधा र जमा औ, आधा न
जमा अ, आधा क जमा अ मिलकर बना रौनक। एक बार फिर से दोहराते हैं। जैसे कि हमें रात शब्द दिया गया है तो हम इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। आधा र के बाद आपको आ की मात्रा दे रखी है तो आधा र जमा आ मिलकर बना रा। आधा त के बाद आपको कोई भी स्वर नहीं दे रखा। जब किसी भी व्यंजन के साथ कोई भी स्वर नहीं होता तो हम उसे आधा बनाकर और उसके साथ अ स्वर जोड़कर उसको हम पूरा कर देते हैं। जैसे कि आधा त जमा में अ मिलकर बना त, तो इससे शब्द बन गया रात। आगे देखिए, आधा र जमा में ए, क्योंकि इसके ऊपर आपको छोटी ए की मात्रा दे रखी है तो आधा र जमा में ए मिलकर बना रे। आधा ख जमा में आ मिलकर बना खा, तो इससे शब्द बना रेखा। अगला शब्द देखिए, रोशनी। आधा र जमा में ओ छोटा ओ जमा आधा श के बाद कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है तो हम इसके बाद अ जोड़ेंगे। आधा श जमा में अ, आधा न जमा में बड़ी ई, तो शब्द बना रोशनी। रौनक। आधा र जमा में औ, आधा र जमा में औ मिलकर बना रौ। आधा न, इसके बाद भी कोई स्वर नहीं है तो हम इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, अ स्वर। आधा न जमा में अ मिलकर बना न। आधा क जमा में अ मिलकर बना क, तो इससे शब्द बन गया रौनक। अब हम नंबर 2 आधा र जमा व्यंजन को विस्तार से जानेंगे। जब आधा र किसी अन्य व्यंजन या आधा र के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे हमेशा दूसरे वर्ण रेफ से लिखा जाता है। रेफ को हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ आधा र मिलाकर बोला जा रहा है। जैसे अब हम इसके उदाहरण भी विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले हमने किया था आधा र जमा में स्वर, अब हम करेंगे आधा र जमा में व्यंजन। जब आधा र किसी अन्य व्यंजन या आधा र के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे हमेशा दूसरे वर्ण रेफ से ही लिखा जाता है। रेफ को हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ आधा र मिलाकर बोला जाता है। तो अब हम इसे उदाहरणों की सहायता से विस्तार से जानेंगे। आधा द जमा अ, आधा र जमा आधा द जमा अ मिलकर बना दर्द। अ जमा आधा र आधा थ जमा अ मिलकर बना अर्थ। आधा स जमा आ, आधा र जमा आधा प जमा अ मिलकर बना सत। आधा श जमा अ, आधा र जमा आधा त जमा अ मिलकर बना शर। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको एक शब्द दे रखे दर्द, दर्द सबसे पहले आपको दे रखा है द व्यंजन, तो आपको पता ही है जब इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं होती तो हम इसको आधा बनाकर उसके अंदर अ स्वर को जोड़ देते हैं तो वह वर्ण पूरा हो जाता है। जैसे आधा द जमा में अ मिलकर बना द। इसके बाद दर्द, जो इस द के ऊपर र है तो आवाज द के बाद आ रही है दर्द, तो ये आधा र है
तो हम इसके बाद इसको लिखेंगे आधा र, तो ये बन गया दर, जमा अब ये रह गया द, क्योंकि हमने द भी बना लिया और आधा र भी बना लिया। आधा द जमा में अ मिलकर बन गया द, तो इससे शब्द बना द। आगे देखिए अर्थ। अ, क्योंकि अ के बाद हम कोई भी स्वर नहीं लगा सकते, क्योंकि अ स्वयं भी एक स्वर है। अर्थ, अ के बाद र की आवाज आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको इस उदाहरण में बताया था, अ के बाद हमें र की आवाज आ रही है तो वह रह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा र, अब किसकी बारी है, थ की। आधा थ जमा में अ मिलकर बना अर्थ। अगला शब्द देखिए सर। आधा स जमा में अ मिलकर बना स। इसके बाद आपको आधी रे की आवाज आ रही है सर, और से के बाद आपको आवाज आ रही है तो हम लगाएंगे आधा र जमा प, अर्थात मीन्स आधा प जमा में अ मिलकर बना सर। श। आधा श जमा में अ मिलकर बना श। शर, श के बाद आपको रे की आवाज आ रही है आधा र, जमा आधा त जमा में अ मिलकर बना शर। आगे देखिए, अब है नंबर 3 व्यंजन जमा र। यहाँ पर आपको पूरा र दे रखा है। यदि कोई अन्य व्यंजन आधा र से मिल रहा है तो उसे तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के पैरों में हुक की तरह से लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। पहले आपको दे रखा था आधा र जमा में स्वर, नंबर 2 पे हमने समझा आधा र जमा में व्यंजन। अब हम समझेंगे व्यंजन जमा र। यहाँ पर पूरा र आएगा, इसको हम आधा नहीं करेंगे। यदि कोई अन्य व्यंजन आधा र से मिल रहा है तो उसे तीसरे वर्ण पदेन से लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के पैरों में हुक की तरह से लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। तो चलिए इसको उदाहरण की सहायता से अच्छे से समझते हैं। क, खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। आधा क जमा में र मिलकर बना क्र। आधा प जमा में र मिलकर बना प्र। आधा ग जमा में र मिलकर बना ग्र आदि। फिर से दोहराते, क, खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा में र, जैसे आधा क जमा में र मिलकर बना क्र। इससे आप एक शब्द बना सकते हैं जैसे कि क्रम। आधा प जमा में र मिलकर बना प्र, जैसे कि प्रश्न। आधा ग जमा में ह मिलकर बना ग्र, जैसे कि ग्रह आदि। ख, गोलाकार व्यंजन आधा ट और आधा ड के नीचे लगे हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे ट तथा ड। देखिए उदाहरण, ये आपके हल चिन्ह हैं, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस आदि। एक बार फिर से दोहराते हैं। गोलाकार व्यंजन होते हैं आधा ट और आधा ड, इनके नीचे हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि ये आपको बना के दे रखा है
ट्र जैसे कि आपने शब्द बनाया ट्रक, ट्रैक्टर, और ड के नीचे भी आपको ये चिन्ह दे रखे जैसे आपने बनाया ड्रम, ड्रेस आदि। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण भी दे रखे हैं ट्रक, राष्ट्र, आप राष्ट्रीय भी बना सकते हो और ट्रैक्टर भी बना सकते हो जैसे कि ड्रम, ड्रेस आदि। कुछ और जाने, हम और कुछ भी जानते हैं जैसे कि जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। अब हम इसमें कुछ और भी सीख सकते हैं। इसी चिन्ह को क्या कहते हैं? हल चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी व्यंजन को बिना स्वर के, जब भी किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है, तो उस चिन्ह को क्या कहते हैं? हल चिन्ह कहते हैं। हमने सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा जब भी किसी शब्द में दो व्यंजनों को एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर या संयुक्त रूप में बोला जाता है तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। इस पाठ से हमने सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा सीखी। जब भी किसी व्यंजन में दो व्यंजनों को एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर या संयुक्त रूप में बोले जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और हिंदी में आधार व्यंजन के उच्चारण की तीन स्थितियां हैं। नंबर 1 आधार जमा स्वर, आधार जमा व्यंजन और व्यंजन जमा र। एक बार फिर से दोहराते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और हिंदी में आधार व्यंजन के उच्चारण की तीन स्थितियां होती है। कौन कौन सी होती है? आधार जमा में स्वर, आधार जमा में व्यंजन और व्यंजन जमा में पूरा र। इनके लिए क्रमशः तीन अलग अलग वर्ण जैसे कि र, रेफ तथा पदेन बनाए गए हैं। गोलाकार व्यंजनों में आधार व्यंजन का पदेन चिन्ह हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। इनके लिए तीन अलग अलग वर्ण बनाए गए हैं। कौन कौन से? र, रेफ तथा पदेन। और गोलाकार व्यंजनों में आधार व्यंजन का पदेन चिन्ह हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। अब मैं आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 3 संयुक्त व्यंजन पृष्ठ संख्या 22-23, प्रश्न संख्या 4-5 तथा कुछ करके सीखिए किताब में करो। व्याख्यान 1 में मैम ने आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 करने के लिए दिया था, लेकिन व्याख्यान 2 में मैम आपको पाठ 3 संयुक्त व्यंजन पृष्ठ संख्या 22-23, प्रश्न संख्या 4-5 तथा कुछ करके सीखिए किताब में करो से संबंधित गृह कार्य दे रही हूँ। अब हम व्याख्यान 1 से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे।
कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, संयुक्त व्यंजन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। आशा करती हूँ कि आपने अपना गृह कार्य अपनी पुस्तक में कर लिया होगा। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 3, संयुक्त व्यंजन, पृष्ठ संख्या 22, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 किताब में करो। तो चलिए बच्चों, इसकी जांच की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे क, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं, तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ख, प्रश्न ख, र व्यंजन के उच्चारण की तीनों स्थितियां बताइए। जैसे कि इनकी 3 स्थितियां होती है, आपको पहले ही बताया। नंबर 1 है आधा र जमा में स्वर, नंबर 2 है आधा र जमा में व्यंजन, नंबर 3 है व्यंजन जमा में पूरा र। र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां होती है, आधा र जमा में स्वर, आधा र जमा में व्यंजन, व्यंजन जमा में पूरा र। प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखिए। जैसे इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? पत्ता। यह किसका चित्र है? पत्ता। क्योंकि इसमें आपको संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखने हैं। अगले चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? यह चित्र है मक्खी का। यह चित्र है मक्खी का। इसमें 2 आधा त आए और इसमें आधा क और ख। ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। अगले चित्र को देखिए, यह एक बिल्ली का चित्र है। किसका चित्र है? बिल्ली का चित्र है, क्योंकि इसमें आधा ल और पूरा ल दोनों से मिलकर, दोनों संयुक्त व्यंजनों से मिलकर एक शब्द बना बिल्ली। इस चित्र को देखिए, यह किसका चित्र है? यह चित्र है बच्चा। किसका चित्र है? बच्चा। आधा च और पूरा च, यह संयुक्त व्यंजन से बना है बच्चा। आधा च और पूरा च संयुक्त व्यंजन है, तो इससे बना बच्चा शब्द। और इसमें आधा ल और पूरा ल संयुक्त व्यंजन है, तो इससे एक शब्द बना बिल्ली। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो शब्द लिखिए। जैसे क, आधा क य क्या? क्यारी। ख, आधा क पूरा क पक्का मक्का। ग, आधा ल पूरा ल दिल्ली बिल्ली। एक बार फिर से दोहराते हैं, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो शब्द लिखिए। आधा क और य क्य, इससे शब्द बना क्या? क्यारी। आधा क पूरा क कक
पक्का मक्का, आधा ल पूरा ल, लल, दिल्ली बिल्ली। आगे देखिए, घ, आधा द और य, विद्या विद्यालय। अण, आधा ट और ठ, चिट्ठी गठर। च, आधा न पूरा न, अन मुन्ना। एक बार फिर से दोहराते हैं, आधा द और य मिलकर बना द्य, तो इससे शब्द बना विद्या विद्यालय। आधा ट और ठ, टट, चिट्ठी गठर। आधा न और न, नन, अन मुन्ना। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।